Hi everyone, this is Tarun Khandagre. In this video, we are talking about the biggest startup of India, whose name is Zomato. हम जानने वाले हैं इस वीडियो में कि Zomato किस तरीके से काम करता है, कितने वर्टिकल्स Zomato में फैले हुए हैं और आगे बिजनेस Zomato किस तरीके से इम्प्रूव करने वाला है और Zomato में फैसिलिटीज़ क्या मिलती है, इंटरव्यू पैटर्न क्या होता है, इंटरव्यू किस तरीके से कंडक्ट होता है एज ए फ्रेशर और फ्रेशर के लिए Zomato कितनी सैलरी देता है। हम देखने वाले हैं कि SD1 को कितनी सैलरी मिलने वाली है, SD2 को कितनी सैलरी मिलने वाली है और Zomato एक इंडियन स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न हो चुका है और काम के मामले में मुझे बहुत सही लगते हैं यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप्स जो काम आपको गारंटीड अच्छा दे रहे होंगे, अच्छा काम वहाँ पे आपने को देखने मिल रहा होगा। सो Zomato अब यूनिकॉर्न बन चुका है। जैसे कि आप लोग सब जानते होंगे, Zomato एक बहुत बड़ी कंपनी हो चुकी है, बहुत बिलियन डॉलर की फंडिंग हो चुकी है Zomato को, बहुत सारी चीज़ें उनने एक्वायर कर ली है, ब्लिंकिट उन्हीं का है, 10 मिनट डिलीवरी भी वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोगों के लिए ये बहुत अच्छा मौका है Zomato में SD1 ज्वाइन होने का, SD2 ज्वाइन होने का, SD3 ज्वाइन होने का और वहाँ पे रुकने का, चीज़ें बनाने का, बनाकर चीज़ें बड़ी होते हुए देखने का। ये बहुत ही अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी होती है जो कि आपको बड़ी MNC और बड़ी कंपनीज़ में नहीं मिलने वाली है। सो होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि स्टार्टअप्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, ज्वाइन करने के लर्निंग अपॉर्चुनिटी किस तरीके से क्रिएट होती है स्टार्टअप में और किस तरीके से बड़े स्केल पे आपको काम करने मिलेगा। एक छोटा प्रोडक्ट कैसे बड़ा बनता है आप देखोगे, कैसे बड़े बड़े लोगों से बातें की जाती है आप देखोगे। बड़ी MNC में ये सब आप मिस कर दोगे, वहाँ पे आप बड़े लोगों से कांटेक्ट भी नहीं कर पाओगे, बात भी नहीं कर पाओगे। बट स्टार्टअप में जब आप जाओगे ना तो CEO वहाँ पे बैठा होगा, आप देख रहे होगे यार CEO भी यहीं घूम रहा है, बाकी लोग भी, मैं बात कर रहा हूँ, कुछ नया बन रहा है तो यार सब मीटिंग कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, इसलिए मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ कि स्टार्टअप ज्वाइन करो, बहुत अच्छी लर्निंग अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही होगी। अब हम देखते हैं सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में कि Zomato का सैलरी स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पे कि SD1 की जो पैकेज है जो Zomato प्रोवाइड कर रहा है वो है 20 LPA के अराउंड, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छा पैकेज है इंडिया के हिसाब से। इंडिया में इतना पैकेज देने वाली कंपनीज बहुत कम है, तो Zomato उसमें वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जो आपको अपॉर्चुनिटी के साथ साथ बेनिफिट्स भी अच्छे दे रहा होगा। तो हम करने वाले हैं ब्रेकअप, ठीक है, SD1 का हम लिख देते हैं SD1 CTC ब्रेकअप। ओके, ये मैंने लिख दिया SD1 CTC ब्रेकअप। अब इसमें देखते हैं पहला पॉइंट कि बेस सैलरी कितनी होने वाली है भैया, ये तो बताओ। तो यार ये 14 LPA जाने वाली है आपकी बेस सैलरी, जो मैं मानता हूँ एक अच्छा है। आपको इंडस्ट्री में ये अच्छा पैकेज मिल रहा होगा। बहुत कम कंपनीज़ है जो 14 LPA के ऊपर बेस पैकेज दे रही होंगी, कुछ ही चुनिंदा कंपनी है जो देती है। तो Zomato को भी आप उनमें गिन सकते हो, एक बहुत अच्छी कंपनी है Zomato जो आपको इतना पैकेज प्रोवाइड करती है। उसके बाद जो दूसरा कंपोनेंट आता है वो आता है बोनस। ओके, बोनस दे देती है Zomato 2 to 4 LPA का। ये वेरी कर जाता है यार, ऑन कैंपस में आती है तो अलग करती है, ऑन कैंपस में आ रही होगी तो अलग करेगी, ऑफ कैंपस आ रही होगी तो अलग कर रही होगी। देख रही होगी कि आप कौन से कॉलेज से बिलोंग करते हैं, तो थोड़ा 2-3 लाख का अंतर आता है उसमें, तो ये बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे स्टॉक्स। स्टॉक्स जो आपको मिल रहे होंगे यार, वो मिल रहे होंगे, ठीक है, अराउंड 1 लाख रुपीज़ के, और इसका इन्वेस्टिंग पीरियड होगा 4 ईयर्स, ठीक है, और हर साल आपको 25% स्टॉक्स मिल रहे होंगे। तो ये भी एक बहुत अच्छा चीज़ होती है यार। और सबसे अच्छी स्टार्टअप की बात मुझे ये लगती है, स्टार्टअप्स में कोई भी एम्प्लॉय 30 एज के ऊपर नहीं होता है। लगभग CEO भी आप देखोगे तो 28, 30, 32 इस टाइप की एज के CEO आपको मिल रहे होंगे, और पूरे एम्प्लॉयज़ बहुत सही एज के होते हैं। तो उससे फ़ायदा एक फ्रेशर को ये होता है ना, मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उससे फ़ायदा ये होता है कि आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहती है। अगर आप ज़्यादा बड़े लोग से बात करोगे, जैसे MNC में मैंने देखा था कि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं वहाँ पे एज में, तो एज वाइज डिफरेंस आता है, उसके कारण से आप बॉन्डिंग नहीं बना पाते हो। बट स्टार्टअप में आपका जो कल्चर होता है ना यार, गजब होता है, वो मज़ा आ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको मिल जाएगी। थोड़ा बहुत रीएलोकेशन भी मिल सकता है, रीएलोकेशन भी डिपेंड करता है, ठीक है। ये मिलता है 50,000 के अराउंड, ठीक है।
तो ये आपको मिल जाता है 50,000 के अराउंड। तो इस तरीके से आपका CTC ब्रेकअप बनता है। 14 LPA ये फिक्स है आपका, ये हमेशा जोमेटो देती है। उसके बाद कुछ स्टॉक्स मिल रहे होंगे आपको, ठीक है, वो 4 लाख के समझ लो आप। तो देखते हैं इसका टोटल किस तरीके से हो रहा है। देखो सबसे पहले बेस सैलरी आपकी 14, ठीक है, प्लस आपको मिलेगा 4 लाख का बोनस, ठीक है। उसके बाद देखेंगे हम 50,000 का ये, तो कितना निकल के आ रहा है 19.5। तो इस तरीके से कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो आपको ब्रेकअप करके मिल रहे होते हैं। और मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो बोनस है वो बढ़ भी सकता है। मैंने कुछ पैकेज में ऐसा भी देखा है कि 5 लाख हो गया है बोनस, तो LPA 21, 22 इस तरीके से चले गया है, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको आ जाता है। और अगर आप SD1 वहाँ पे एक्सपीरियंस बेसिस पे ज्वाइन हो रहे हो, 1+ एक्सपीरियंस है आपका, तो फिर आपकी सैलरी जो बढ़ रही होगी वो आपके प्रीवियस CTC के हिसाब से बढ़ रही होगी। कोई भी कंपनी प्रीवियस CTC देखती है जब भी कोई एक्सपीरियंस पर्सन को हायर करती है, तो आपको पता होना चाहिए ये बात। आपका प्रीवियस CTC जितना होगा उससे कुछ परसेंटेज आपको हाई मिल रहे होंगे। उनका एक स्टैंडर्ड होता है कि यार, जैसे जोमेटो का मैं स्टैंडर्ड एक तरीके से आपको बताऊँ तो जैसे बाकी लोग का 14 LPA बेस है, तो जोमेटो का कुछ स्टैंडर्ड होगा कि हम SD1 को 18 LPA तक मैक्सिमम बेस दे सकते हैं। तो इस तरीके से सब कंपनीज का कुछ स्टैंडर्ड सेट होता है कि यार 18 के ऊपर हम नहीं दे पाएंगे, फिर कैंडिडेट चले भी जाए तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 18 हमारा मैक्स है तो हम उतना ही दे सकते हैं। और मिनिमम भी सेट होता है कि इतना मिनिमम हमें देना ही है। ओके, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए कंपनीज के बारे में, ठीक है। अब देखते हैं SD2 का क्या पैकेज होता है, क्योंकि बहुत लोग यहाँ पे SD1 बन चुके हैं पहले से, SD2 बनना चाहते हैं वो। तो जोमेटो में हम देखने वाले हैं कि SD2 का कितना पैकेज होता है। तो चलिए फिर देखते हैं SD2 पैकेज CTC। ओके, इसमें जो पहला कंपोनेंट आएगा वो आएगा हमारा फिर से बेस सैलरी, जो सभी को पसंद होता है। रोकड़ा तो सभी को पसंद है ना। ये मिलेगा यहाँ पे 30 LPA, ठीक है। तो ये 30 LPA भी बहुत सही पैकेज है। 30 LPA एक बहुत अच्छा पैकेज है एज ए बेस, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट आपका आ जाएगा बोनस आ जाएगा आपका 5 लाख फॉर 2 ईयर्स, मतलब हर साल 5 लाख का बोनस आपको मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत अच्छा कंपोनेंट है। आपको 5 लाख मतलब बेस सैलरी के साथ प्लस होके मिल रहे हैं, दोनों प्लस होके मिल रहे हैं, मतलब आपका हर साल का पैकेज 35 हो जा रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, ठीक है। ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ की जब हम बात करेंगे, तीसरी चीज़ है स्टॉक्स जो मैंने रिसर्च करी थी उससे मेरे को पता चला कि 1 LPA से 2 LPA के स्टॉक ये दे रही होती है, ठीक है। 1 LPA to 2 LPA। अब इसका इन्वेस्टिंग पीरियड 4 ईयर होता है। आपको पता होना चाहिए कि 4 ईयर हर कंपनी का पीरियड होता है। इसका भी, ये भी कंपनी का पीरियड जो है लॉकिंग का स्टॉक का वो 4 ईयर है। हर साल आपको 25% मिल रहा होगा। तो ये एक अच्छा कंपोनेंट होता है। आपकी सेविंग्स हो जाती है, आपका रिटायरमेंट प्लान के तरह एक स्टॉक यूनिट्स आपको मिल जाती है जो रखी होती है आपके पास। वो भी एक अच्छा सेविंग स्कीम है जिससे आप बिना टैक्स के अपनी सैलरी का कंपोनेंट उसमें लगा के इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें अच्छी होती है। तो जो जोमेटो का SD2 का पैकेज जो टोटल बन रहा है वो आ रहा है 35 LPA, ठीक है, 35 CTC, ठीक है, वो भी इन हैंड सैलरी। तो ये भी बहुत सही है, ठीक है। इन हैंड सैलरी की बात कर रहा हूँ यहाँ, 35 LPA यहाँ पे इन हैंड सैलरी मिल रही है, वो भी किसको, 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले को। और ये भी डिपेंड कर जाता है कि प्रीवियस CTC कितने का था। अगर प्रीवियस CTC आपका ज़्यादा का था तो मैंने ऐसे भी लोग देखे जो 40 LPA का बेस पैकेज ले रहे हैं जोमेटो के अंदर, तो वो भी हो सकता है। बट शायद आपका प्रीवियस CTC ज़्यादा होना चाहिए, या तो आपका कोई कॉम्पिटिटिव ऑफर लग जाए। 2 चीज़ में आपका बेस पैकेज तगड़ा बढ़ सकता है, आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बेनिफिट्स के बारे में कि बेनिफिट्स तो बताओ भैया क्या क्या देती है जोमेटो। आपको खाना, स्नैक्स, ये सब जोमेटो के अंदर फ्री में मिल रहा होगा। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली फील्ड में हो या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो तो आपको ये सब चीज़ें वहाँ पे फ्री में मिल रही होगी, ठीक है।
दूसरी चीज़ें जो हर कंपनीज देती है वैसे ही आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिल जाएगा, मेडिकल इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा फ्री में, ठीक है। वो तो सभी का कॉमन है, तो ऐसा कुछ खास कंपोनेंट नहीं है। वो मेन रहता है खाने का, क्योंकि जब भी यार जो भी कंपनी मैंने देखा है खाना देती है ना, एम्प्लॉयज़ खुश रहता है वहाँ कि कम से कम खाना मिल रहा है यार, अच्छे से जीवन चल रहा है, जो मर्जी में है मैं वो खा पा रहा हूँ। बहुत सारी कंपनीज़ में खाने की प्रॉब्लम होती है, जो नॉर्थ इंडियंस होते हैं साउथ में आते हैं, अलग टेस्ट महसूस करते हैं, अलग लगता है उन्हें टेस्ट, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स होती है मेजरली। तो ये सब जो कंपनीज़ में खाना मिलता है तो उन्हें थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार इतना काम कर रहे हैं बट खाना तो अच्छा मिल रहा है। तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर आप थोड़े दिन आईटी में रहोगे, अब आप सोचेंगे कि यार पैसे तो मिल ही रहे पर खाना नहीं भी मिले तो चलता है, तो ऐसा नहीं है। खाने का भी एक मेन रोल होता है यार। खाने वाली कंपनी जो भी खाना प्रोवाइड कर रही है वो सबको अच्छी लगती है। और क्या मिलता है भैया, ज़ोमैटो ऐप पे कोई डिस्काउंट है? क्योंकि यार हमने देखा है अमेज़ॉन तो कोई डिस्काउंट देती नहीं है, अमेज़ॉन एम्प्लॉयज़ को फ्लिपकार्ट भी कोई डिस्काउंट नहीं दे रही होती है, तो क्या ज़ोमैटो डिस्काउंट देती है? तो ज़ोमैटो प्रो मेंबरशिप आपको दे रही होती है जब तक आप ज़ोमैटो के एम्प्लॉई हो, तो ये भी एक अच्छा बेनिफिट आपके लिए हो जाता है। तो चलो नेक्स्ट चीज़ के और चलो अब नेक्स्ट चीज़ की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या बात कर रहे होंगे? अब हम बात कर रहे होंगे कि टेक्नोलॉजी स्टैक क्या है ज़ोमैटो का। ये तो बताओ भैया कि टेक्नोलॉजी स्टैक क्या है। अगर हम ज़ोमैटो ज्वाइन करते हो तो किस तरीके का टेक्नोलॉजी स्टैक होने वाला है, किस तरीके का हम काम करेंगे कि हमें मज़ा आ जाना चाहिए। तो ज़ोमैटो में जो मेजरली टेक स्टैक यूज़ हो रहा होता है वो होता है पहला Node.js, दूसरा पाइथन, तीसरा जावा, ठीक है। Node.js का मेजरली यूज़ हो रहा होता है, तो आपको पता होना चाहिए अगर आप ज़ोमैटो ज्वाइन कर रहे हो तो Node.js, हाँ जावा वाली भी टीम होती है, पाइथन वाली भी टीम होती है, बट गारंटी नहीं है कि स्पेसिफिक टीम आपको मिल रही हो, या तो आपको इंटरव्यूअर से पूछ लेना है। अगर आप फ्रेशर हो तो आप ऐसा नहीं कर पाओगे, आप पूछ नहीं पाओगे कि कौन सी टीम मुझे मिलेगी, वहाँ तो अलग केस होता है। बट सीनियर लेवल पे आप पूछ सकते हो, आप देख सकते हो कौन सी टीम मुझे मिल रही है, क्या टेक्नोलॉजी वहाँ पे होने वाली है, तो आपको एचआर बताते हैं, या जो लेने वाला होता है इंटरव्यूअर वो बताता है, मैनेजर आपको बता रहे होते हैं कि यार ये चीज़ पे हम वर्क करते हैं, आपको भी ये चीज़ें आती है तो आ जाओ हमारी कंपनी में, साथ में मिलके कुछ बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काम होता है। अब मैं एक और डाउट आपका क्लियर करना चाहता हूँ कि यार ज़ोमैटो हमारे लिए वर्थ इट रहेगा भैया? जब हम ज्वाइन करेंगे ज़ोमैटो तो हमें कैसे ग्रोथ मिल रही होगी, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए आ रही होगी? तो हाँ यार, जब भी कोई स्टार्टअप बनता है, जब भी कोई स्टार्टअप छोटा होता है, मतलब उतनी बड़ी एमएनसी नहीं होती है जब बहुत जगह फैल गई है, वो हर सिटीज़ में कंपनीज़ है, हर कंट्री में कंपनीज़ है उनकी, और बिल्डिंग्स है, तो जब तक वो कंपनीज़ छोटी होती है, एक जगह पे है, दो जगह पे, तो तब तक आपको ज्वाइन करना चाहिए। वो कंपनीज़ में बहुत ग्रोथ होती है, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ होती है, भले चाहे उनका बिज़नेस जो भी हो, बट पर्सनल लेवल पे सॉफ्टवेयर डेवलपर के रोल से अगर आप देखोगे ना, तो वहाँ पे बहुत ग्रोथ दिखेगी आपको, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट भी मिल रहा होगा आपको, क्योंकि सब आपकी एज के लोग होंगे, 1-2 साल ऊपर होंगे, 1-2 साल नीचे होंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, आपका माइंडसेट एक जैसा होता है, आप एक जैसी अंडरस्टैंडिंग रखते हो। जब भी टीम मीटिंग हो रही होगी, जब भी पार्टीज़ हो रही होगी, तो आपकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती है, तो एक बहुत अच्छा चीज़ें आपको देखने को मिलती है। और सबसे अच्छी बात ये होती है स्टार्टअप्स की, वहाँ पे कभी भी आप जो भी आप कॉलेज से पढ़ के आ रहे हो तो आपको फ़ायदा मिल रहा होगा कि आप वही चीज़ पे काम कर रहे हो, क्योंकि वो लेटेस्ट चीज़ है, और स्टार्टअप हमेशा यूज़ कर रहा होता है लेटेस्ट चीज़। अगर आप कंपेयर करोगे बिग एमएनसीज़ पे, तो उनका प्लेटफॉर्म पहले से बन चुका है, शायद 10 साल पहले बना है, 20 साल पहले बना है, तो उनके यहाँ कुछ अलग टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है, तो वो चाह कर भी नई चीज़ें यूज़ नहीं कर रहे होते, एक्शंस ले रहे होते हैं कि क्या करना है, आप सजेशन दे रहे होते हैं, तो वहाँ पे जो है ना मज़ा आ रहा होता है आपको काम करने में। बेसिकली जो भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में कोडिंग में अच्छा है, जिसको मज़ा आता है काम करने में, तो उसे स्टार्टअप ही ज्वाइन करना चाहिए, एज़ पर माई एडवाइस, ठीक है। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी या। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को शेयर करिएगा लोगों के बीच में, और लाइक कर देना वीडियो को। और बहुत लोग ने, मैं देख रहा हूँ यार कि वीडियोस तो बहुत देखते हैं बट चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो यार। चलो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।